अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किए थे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इसमें हमारे पास इक्वल जो होता है उसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो हमारे पास ये इक्वल का सैंपल है, इसको डिनोट इस तरह किया जाता है। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, उसमें यह है कि अगर एक रियल नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे इफ ए बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू ए, यानी हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ए को 4 लेट करते हैं तो 4 इक्वल टू होगा 4 के, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसमें अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल है तो यानी ए इक्वल है बी के तो बी भी ए के इक्वल होगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हमारे पास इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इक्वल है बी के देन बी आल्सो बी इक्वल होगा ए के। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ए बी इक्वल है 4 के और बी भी इक्वल है हमारे पास 4 के। दिस इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी तीन नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज ए हमारे पास सी के इक्वल है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको लिखेंगे कैसे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ देयर एग्जिस्ट ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, देन ए इज इक्वल टू बी, और एंड को इस तरह जाहिर किया जाता है एंड बी इक्वल है सी के, दिस इंप्लाइज ए इक्वल है सी के। यानी ए हमारे पास बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल होगा तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। इसी एग्जांपल को देख लें। ए हमारे पास 4 होगा और बी भी 4 हो, सी भी 4 हो। अगर ए और बी इक्वल हो गए यानी 4 इज इक्वल टू 4 और इधर हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4, देन 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। उसमें हमारे पास अगर दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन दोनों में सी ऐड किया जाए तो उनका जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होगा। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर देन a is equal to b, then there exist c belong to real number, then a plus c is equal to b plus c। यानी अगर हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं a एंड b, वो आपस में इक्वल हैं, तो उन दोनों में अगर c ऐड कर दिया जाए तो दोनों में जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। वो भी हमारे पास इसी तरह सेम होगी। इसमें हमने ऐड किया था सी को,
जबकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको? इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर देन a is equal to b, then there exists c belong to real number, then a dot c is equal to b dot c। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अगर हमारे पास ए एंड बी दो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और वो आपस में इक्वल हैं, यानी अगर उनमें कोई तीसरा नंबर सी ऐड कर दिया जाए, अगर सी को कैंसिल किया जाए तो हमारे पास ए एंड बी इक्वल आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको? इफ a and b belong to real number then there exists c belong to real number and a plus c is equal to b plus c। c को अगर कैंसिल किया जाएगा तो हमारे पास वो दिस इंप्लाइज a is equal to b, यानी c को उस साइड पे लेके आ जाएंगे वो माइनस का हो जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा, बाकी a एंड b बच जाएंगे, वो आपस में इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उसके बाद 7th जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। उसमें इधर हमारे पास ए एंड सी ऐड हो रहे थे और बी एंड सी ऐड हो रहे थे, उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में ए एंड सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, बी एंड सी भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वहां से सी को कैंसिल करेंगे और ए एंड बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। लिखेंगे कैसे? कैंसिलेशन property with respect to multiplication। same if a belong to a and b belong to real number then there exists c belong to real number। next जो हम लिखेंगे वो है a dot c is equal to b dot c। इसमें से c को कैंसिल करेंगे, डिवाइड करके c से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई इक्वालिटी की। फर्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी उसमें ये था कि हमारे पास हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। सेकंड जो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी उसमें अगर हमारे पास ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी ए बी के इक्वल है और बी भी ए के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी थर्ड हमारे पास, उसमें 3 नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल होगा, तो हमारे पास ए एंड सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी थी, उसमें अगर हमारे पास दो नंबर आपस में इक्वल थे, देन अगर उसमें कोई तीसरा नंबर सी दोनों में ऐड कर दिया जाए तो उनका दोनों का आंसर आएगा जो एडिशन के बाद वो हमारे पास सेम होगा, आपस में इक्वल होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी, इसमें भी हमारे पास दो नंबर थे वो आपस में इक्वल थे, अगर उनको किसी तीसरे नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों को, तो दोनों साइड्स का जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई थी। 6th प्रॉपर्टी थी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसमें यह था कि अगर हमारे पास ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, देन देयर एग्जिस्ट, वहां पे सी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर ए को सी में ऐड किया जाए और बी को सी में ऐड किया जाए, वहां से सी को कैंसिल किया जाए, तो हमारे पास ए और बी इक्वल आ जाते हैं। ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी थी कैंसिलेशन की। उसके बाद हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें भी हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहे थे रियल नंबर से, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू रियल नंबर। उसमें हमारे पास दोनों में साइड्स पे सी मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ए के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो रहा था और बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां से हमने सी को कैंसिल किया था, तो हमारे पास ए एंड बी एक दूसरे के इक्वल आ गए थे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।
आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।